दास्तान इश्क की भाग अंतिम। अब तक आपने पढ़ा, आदित्य के कहने पर राघव और कावेरी कुल देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं और कुछ प्यार के पल साथ में बिताते हैं। अब आगे। आदित्य अभी घर से काम कर रहा था। बाहर जब बहुत जरूरी होता था तभी जाता था। सब ठीक से चल रहा था। राधिका और कावेरी ने अपनी पढ़ाई वापस से करनी शुरू कर दी थी। किसी को कुछ काम होता तो आदित्य पूरी सुरक्षा के साथ उनको लेकर जाता था। पुलिस कमिश्नर ने आदित्य को इस बीच कई बार कहा कि वो उन पकड़े हुए लोगों की कंप्लेंट करे, लेकिन आदित्य ने मना कर दिया। ना ही आदित्य ने कंप्लेंट की और ना ही कुछ कहा। उसने सबको छोड़ने के लिए बोल दिया। देवेंद्र जी और वी प्रताप जी ने भी आदित्य से कहा कि वो कंप्लेंट करे ओम ठाकुर की, लेकिन आदित्य ने मना कर दिया। किसी को नहीं पता था कि इतना सब हो जाने पर भी आदित्य चुप क्यों है। ओम ठाकुर के घर में आकांक्षा और विक्रम अपनी इस जीत का जश्न मना रहे थे। जब उनको पता चला कि आदित्य ने कुछ नहीं किया उनके खिलाफ, तो दोनों बहुत खुश थे। विक्रम ने आकांक्षा से कहा, बस उस राधिका को मार देते ना तो और भी खुशी होती। हाँ, लेकिन चलो कम से कम इतना तो किया कि वो सब बुरी तरह से डर गए। और हाँ, आदित्य ने तो कोई कंप्लेंट भी नहीं की, बल्कि उसने उन्हें छोड़ने के लिए बोल दिया। आकांक्षा ने कहा, बड़ा कुंवर बना घूमता है। विक्रम ने ठाका लगाते हुए कहा, पत्ता भी नहीं हिलता इनको बताए बिना, ऐसा पापा ने कहा था। आकांक्षा हंसते हुए बोली, पत्ता क्या, पूरा घर हिल गया आदित्य का, छुप कर बैठ गया। बस एक आखिरी बार और, फिर सब कुछ अपना हो जाएगा। आदित्य और उसका वंश सब खत्म। आकांक्षा, तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। विक्रम ने कहा, हाँ खुश तो हो, लेकिन जब तक वो दोनों खत्म नहीं हो जाते तब तक हमारी ये खुशी अधूरी है, इसीलिए अभी ज्यादा खुश मत हो। आकांक्षा ने कहा, बहुत कुछ किया है ये सब पाने के लिए, खुश तो होना बनता है। कहते हुए वो आकांक्षा के बहुत करीब आ गया, लेकिन आकांक्षा ने उसे हाथ से पीछे कर दिया। विक्रम वापस अपनी जगह पर बैठते हुए बोला, मैं तो बस खुशी जाहिर कर रहा था, बाद में कर लेना ये खुशी जाहिर, पहले पता करो कि वहाँ चल क्या रहा है। अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। आकांक्षा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, कुछ नहीं चल रहा, सब नॉर्मल है। आदित्य घर से काम कर रहा है, बाकी और किसी ऐसी बात की खबर नहीं है। विक्रम ने कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और बधाई हो मेरे यार कहते हुए दिनेश आ रहा था। विक्रम उसे देखकर खुश हो गया, आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। कैसे हो, कब आए दिल्ली से, और अब तबीयत कैसी है? अरे बैठने तो दो, सब बताता हूँ। दिनेश ने आकांक्षा को देखा तो बोला, हेलो कैसी हो आप? आकांक्षा दिनेश को पहले से ही जानती थी। वो बोली, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, और ये खबर सुनकर तो और भी ठीक कि आदित्य को तुमने आखिरकार मात दे ही दी, लेकिन अफसोस वो देखने के लिए मैं यहाँ नहीं था। कोई बात नहीं, अभी तो फाइनल बाकी है। कहते हुए विक्रम हंसने लगा। तुम बताओ कैसे हो? सब ठीक है, और तुम सब? दिनेश ने कहा, सब बढ़िया ही है और आगे भी बढ़िया ही रहेगा। विक्रम ने कहा, राधिका का खेल तो उसी दिन खत्म हो जाता अगर वो बेवकूफ लड़की न पकड़ी जाती। दिनेश ने कहा, अरे छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया, तुम अगर साथ हो तो ये काम हम मिलकर करेंगे अब। विक्रम ने दिनेश के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। दिनेश ने हाँ में सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद दिनेश चला गया। 1 महीने बाद सुबह का वक्त, ओम ठाकुर, विक्रम और आकांक्षा बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी कांता प्रसाद जी और रेखा दोनों आए। उनको देखकर आकांक्षा खुश होते हुए बोली, पापा आप इतनी सुबह, मुझे कह देते मैं आ जाती। ओम ठाकुर ने कहा, आइए बैठिए और हमारे साथ नाश्ता कीजिए। कांता प्रसाद जी कुछ नहीं बोले। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? ओम ठाकुर ने पूछा। सब कांता प्रसाद जी की तरफ देखने लगे। कांता प्रसाद जी ने एक पेपर आकांक्षा की तरफ बढ़ाया। आकांक्षा ने वो पेपर अपने हाथ में लेते हुए कहा, ये क्या है? और पढ़ने लगी। वो जैसे जैसे पेपर को पढ़ रही थी, उसके चेहरे पर गुस्सा आ रहा था। पेपर पढ़ने के बाद वो तेज से बोली, उसकी इतनी हिम्मत! क्या हुआ? विक्रम ने पूछा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और एक आदमी विक्रम को एक पेपर देकर चला गया। विक्रम ने पेपर पढ़ा तो उसे भी गुस्सा आ गया। उसने अपना हाथ टेबल पर देकर मारा। कोई बताएगा कि क्या हुआ है और ये पेपर? ओम ठाकुर ने पूछा।
पापा, आदित्य ने हमारा और अंकल का सब कुछ खरीद लिया है। ये नोटिस है, हमें ये सारी प्रॉपर्टी खाली करनी है 2 दिन में। क्या? ओम ठाकुर ने हैरानी से पूछा। कांता प्रसाद जी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। आदि ये नहीं कर सकता, वो कैसे सब खरीद सकता है, जबकि आकांक्षा कहते कहते रुक गई। विक्रम और आप सब चले मेरे साथ, ये हो ही नहीं सकता। आकांक्षा तेज कदमों से चलती हुई बाहर आई और गाड़ी में बैठ गई। बाकी सब भी गाड़ी में बैठ गए और आदित्य के घर की तरफ चल दिए। कुछ देर में वो सब आदित्य के घर पहुंच गए। आकांक्षा गाड़ी से उतरी, वो अंदर जाने लगी तो वॉचमैन ने उसे रोकते हुए कहा, मैम, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। आकांक्षा बहुत गुस्से में थी। उसने वॉचमैन की तरफ देखा और उसको जोर का एक थप्पड़ लगाकर बोली, औकात देखकर बात किया करो, समझे? वॉचमैन ने कहा, मैम, बिना परमिशन आप अंदर नहीं जा सकती। आप अपना नाम बताएं, मैं पूछ कर बताता हूँ। तब तक विक्रम और बाकी सब भी गाड़ी से उतरकर आ गए। क्या हुआ? विक्रम ने पूछा। वॉचमैन ने फिर वही कहा, आप बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते। विक्रम ठाकुर नाम है, बता दो। वॉचमैन ने भुवन को फोन किया। सर, विक्रम ठाकुर आए हैं। भुवन ने कहा, ठीक है, भेज दो। वॉचमैन ने विक्रम को अंदर जाने के लिए बोला। सब अंदर चले गए। आकांक्षा ने जैसे ही घर के दरवाजे पर कदम रखा, वो जोर से चिल्लाई, आदित्य ठाकुर, बाहर आओ। सारे नौकर काम करते करते रुक गए। सबने दरवाजे की तरफ देखा। राधिका और लाजो किचन में थी। उन्होंने आवाज सुनी तो एक दूसरे की तरफ देखने लगी। आकांक्षा ने फिर पुकारा, आदित्य ठाकुर। राधिका ने लाजो से कहा, कौन है जो कुंवर को नाम से पुकार रहा है? चलो देखे जरा। लाजो के साथ राधिका बाहर आ गई। तभी वीर प्रताप जी, राघव, रूपाली और कावेरी भी आ गए। राधिका ने उनको देखा तो उनके पास गए। राधिका ने पूछा, आप सब सुबह सुबह, क्या हुआ है? राघव ने आकांक्षा और बाकी सबको देखा तो उसे समझ नहीं आया कि ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। भुवन भी आ गया था। राघव को आदित्य कहीं नहीं दिखा तो उसने भुवन से पूछा, ये सब क्या हो रहा है और तुमने फोन करके इतनी सुबह क्यों बुलाया? भुवन ने कहा, आपको सब पता चल जाएगा, आप बैठिए। राघव और बाकी सब बैठ गए। कावेरी राधिका के पास जाकर खड़ी हो गई। आकांक्षा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने फिर पुकारा, आदित्य ठाकुर, बाहर आओ। आदित्य अपने शर्ट की बाजू को फोल्ड करता हुआ चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए कमरे से बाहर आ रहा था। आकांक्षा ने उसे देखा तो चिल्लाकर बोली, ये क्या तमाशा है आदि? आदित्य बिल्कुल शांत, चेहरे पर मुस्कान लिए सोफे पर जाकर बैठ गया और आकांक्षा को बैठने का इशारा किया। आकांक्षा आगे आई। उसके हाथ में जो पेपर्स थे उसने वो आदित्य की तरफ उछालते हुए कहा, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। उसकी तीखी नजरें जब आकांक्षा की नजरों से टकराई तो आकांक्षा एक पल को डर गई और एक कदम पीछे हुई तो गिरने लगी। उसे विक्रम ने संभाल लिया। आदित्य ने कहा, संभल कर, अभी गिर जाती तुम, और तुम्हें अपने बच्चे का तो ख्याल रखना चाहिए ना। आदित्य, ये सब क्या है? उसने तेज से पूछा। क्या है? आदित्य ने कहा। आकांक्षा फिर बोली, तुम्हें सब पता है। क्या पता है? आदित्य ने कहा। आदित्य, उसने जोर से पुकारा, जब तुम बताओगी नहीं तो मुझे क्या पता है, मुझे कैसे पता चलेगा? आदित्य ने शांत होकर जवाब दिया, इन पेपर्स का क्या मतलब है? आकांक्षा ने पूछा। वही जो इसमें लिखा है, आदित्य ने कहा। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं, आकांक्षा ने तेज से कहा। क्यों नहीं हो सकता? आदित्य ने पूछा। क्योंकि पापा ने कभी कुछ बेचा ही नहीं था, तो तुम खरीद कैसे सकते हो, बताओ मुझे? आकांक्षा एक सांस में बोल गई। सब इस बात को सुनकर हैरान हो गए, लेकिन यहाँ से 20 गांव दूर तक तो सबको यही पता है कि कांता प्रसाद जी ने अपनी सारी जमीन बेच दी थी और लंदन चले गए थे, तो मैं खरीद क्यों नहीं सकता? आदित्य ने कहा। वो मुझे नहीं पता, बस ये गलत है, धोखा है, आकांक्षा ने कहा। अंकल ने बेची, मैंने खरीदी, इसमें गलत या धोखे वाली बात कहाँ से आ गई? आदित्य ने पूछा। आदित्य, आकांक्षा फिर जोर से बोली। आदित्य बस मुस्कुरा रहा था और उसे देख रहा था। आकांक्षा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। विक्रम ने आदित्य से कहा, धोखेबाज हो तुम, तुम्हें जालसाजी और धोखाधड़ी के केस में अंदर करवा देंगे। कैसे, जरा मैं भी तो सुनूं? आदित्य ने कहा। क्योंकि कुछ बिका ही नहीं तो कोई खरीदेगा कैसे?
विक्रम ने कहा, विक्रम तुम कितने सीधे हो। अरे छोटे से बच्चे को भी पता होता है कि जब कोई चीज बेच दी जाती है तो उसे फिर कोई भी खरीद सकता है, तो मैंने खरीद ली। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य ये क्या मजाक है, सारे पेपर सुरक्षित है, जिसमें सारी प्रॉपर्टी मेरी है, तो फिर तुम्हारी कैसे हो गई? कांता प्रसाद जी ने पूछा। लेकिन वो घर जिसमें आप अभी रहते हैं, उसके अलावा आपने सब बेच दिया था, याद नहीं आपको? आदित्य ने कहा, अगर ऐसा है तो दिखाओ पेपर्स। इस बार ओम ठाकुर ने कहा। आदित्य ने पुकारा, वकील साहब अंदर आ जाइए और इन्हें जरा पेपर्स दिखाइए। वकील साहब अंदर आए और उन्होंने पेपर्स ओम ठाकुर को दिखाए और कांता प्रसाद जी को भी दिखाए। दोनों ने पेपर्स देखे तो उनके होश उड़ गए। उनकी सारी प्रॉपर्टी आदित्य की हो चुकी थी और उनके सिग्नेचर भी थे। ओम ठाकुर और कांता प्रसाद जी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। आकांक्षा ने आगे बढ़कर पेपर्स देखे तो वो भी हैरान हो गई। उसने पेपर्स फाड़कर फेंकते हुए कहा, धोखाधड़ी की है तुमने आदित्य, मैं तुम्हें इसकी सजा दिलवाऊंगी। ये सब झूठ है। तो सच क्या है आकांक्षा? इस बार आदित्य जोर से बोला और अपनी जगह से उठकर आकांक्षा के पास चला गया। मैंने पूछा सच क्या है आकांक्षा? आदित्य ने आकांक्षा से फिर पूछा। इस बार विक्रम आदित्य की तरफ बढ़ा तो आदित्य ने उसे अपनी उंगली दिखाकर वहीं रोक दिया। विक्रम वहीं रुक गया। क्या है सच बोलो, आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा। वो आकांक्षा हकला रही थी। तुम इस तरह मेरी पत्नी को डरा धमकाकर कुछ भी नहीं कहलवा सकते, मैं पुलिस को बुलाता हूँ, विक्रम ने आगे बढ़ते हुए कहा और आकांक्षा को साइड से पकड़ लिया। उसका कष्ट तुम मत करो, कमिश्नर साहब अंदर आ जाइए, आदित्य ने कहा। एक एक करके सबको आता हुआ देख राघव और बाकी सब हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। पहले वकील और अब कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब को देखकर ओम ठाकुर और कांता प्रसाद के होश उड़ गए। हाँ तो क्या कहना चाहते हो पुलिस से? आदित्य ने विक्रम से पूछा। विक्रम थोड़ा डर गया लेकिन फिर हिम्मत करके बोला, कमिश्नर साहब ये आदित्य ने हमारी सारी प्रॉपर्टी खरीद ली जबकि हमने बेची ही नहीं और ये मेरी पत्नी को डरा रहा है, पकड़ लीजिए इसे। कमिश्नर साहब ने पेपर्स मांगे तो वकील ने पेपर्स दिखाए। कमिश्नर साहब ने पेपर्स देखकर कहा, ये पेपर्स बिल्कुल असली हैं और ये सारी प्रॉपर्टी ठाकुर साहब की है। आदित्य मुस्कुराया और बोला, और कुछ विक्रम? देखिए कमिश्नर साहब, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और ये उसे डरा धमका रहा है, सारे लोग गवाह हैं इस बात के, आप इसको पकड़िए, विक्रम ने कहा। आदित्य आकांक्षा के थोड़ा पास गया और बोला, तुम सच बताओगी या मैं बताऊं? कौन सा सच? मुझे कोई सच नहीं पता, आकांक्षा ने कहा। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जिस दिन ओम ठाकुर पहली बार राधिका को लेकर गए थे उसी दिन मैं समझ गया था कि ये काम इनके अकेले के बस का नहीं है और मैंने ही इनको पुलिस से कहकर बाहर निकलवाया था। पता करना था कि चल क्या रहा है। फिर दिनेश जब राधिका को लेकर गया तब भी मुझे शक हुआ। शक दूर करने के लिए मैंने फिर केशव को नजर रखने के लिए कहा, केशव आ जाओ। केशव अंदर आया। उसने राधिका और बाकी सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भुवन ने मन में कहा, केशव इसे मैं कैसे भूल गया, और मुस्कुराने लगा। हाँ तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एंट्री हुई कांता जी की। ये अचानक लंदन से वापस आ गए क्योंकि ये लंदन में थे ही नहीं। अब हैरान होने की बारी खुद कांता प्रसाद जी की थी। वो हैरानी से आदित्य की तरफ देखने लगे कि उसे कैसे पता चला। पापा से ये पता लगने के बाद कि मेरी शादी राधिका से ही होगी, इन्होंने अपना प्लान बनाया मुझसे बदला लेने के लिए। ये मिल गए हमारे चाचा से और कई बार मुझ पर हमला करवाया, वो तो हर बार हम बच गए। इन्होंने अपनी इमेज खराब बनानी शुरू की और ये दिखाया कि ये दिवालिया हो गए और अब कुछ भी नहीं है इनके पास। इन्होंने जो प्रॉपर्टी बेची वो सब नकली थी। फिर ये अपने बहुत पुराने दोस्त के घर छुपकर रह रहे थे। ये गए जरूर थे लंदन, लेकिन सिर्फ 15 दिनों के लिए घूमने। वहाँ कोई आकांक्षा की शादी नहीं हुई। वहाँ से वापस आने का नाटक इन्होंने किया। फिर आकांक्षा का मुझसे शॉप में मिलना, विक्रम से शादी, ये सब नाटक था। और आदित्य चुप हो गया। उसने केशव की तरफ देखा। केशव ने कुछ पेपर्स आदित्य को दिखाए। आदित्य ने पेपर्स आकांक्षा को दिखाते हुए कहा, तुम प्रेग्नेंट हो ही नहीं। आदित्य का इतना कहना था कि आकांक्षा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। सब हैरान हो गए ये बात सुनकर। आदित्य ने कहा,
राधिका पर हमला ये सब इनके प्लान के मुताबिक हुआ, बस वही मुझसे चूक हो गई। सॉरी राधिका, आपको हमारी जरा सी चूक की वजह से ये सब हो गया। उसने राधिका की तरफ देखते हुए कहा। मैं चुप था क्योंकि सबूत नहीं थे, अब हैं। आदि, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझसे प्यार करते थे ना, हमेशा मेरे साथ रहते थे। तुमने कभी किसी और लड़की की तरफ देखा भी नहीं, आकांक्षा ने कहा। इसलिए तुमने समझ लिया कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। कब कहा मैंने ऐसा कुछ? कभी भी कोई बात इस तरह की तुमसे मैंने की? कोई वादा या कुछ भी कहा? अपने से तुमने सोच लिया। तुम मेरी दोस्त थी और दोस्ती की मर्यादा मैं जानता हूँ। मैं किसी लड़की के साथ बात नहीं करता था, ये मेरी मर्जी थी। तुमसे बात करता था क्योंकि तुम कांता अंकल की बेटी थी बस, और तुम्हारा घर आना जाना था इसीलिए। तुम दोस्त थी, बात करती मुझसे, लेकिन दुश्मनी करनी थी तुमको, और तुम इतना गिर गई कि किसी की जान लेने के बारे में सोच लिया, आदित्य ने कहा। आकांक्षा चुप खड़ी थी। आदित्य ने ओम ठाकुर की तरफ देखते हुए कहा, बाहर वालों से क्या शिकायत, आप तो घर के थे। विक्रम के दिमाग में अच्छी बातें भरने की बजाय गलत ही सिखाया उसको। भाई है वो मेरा, लेकिन आपने दुश्मन बना दिया उसको। कभी सोचा आपने, दादाजी ने आपको जमीन का एक हिस्सा और पापा को इतने गांव क्यों दिए? ओम ठाकुर कुछ नहीं बोले, सब चुप थे। आदित्य ने कमिश्नर साहब से कहा, आप ले जाइए इन सबको, मैं इनकी कंप्लेंट करता हूँ। इन्होंने हमला करवाया राधिका पर, एक बार नहीं कई बार, और आप दिनेश को भी गिरफ्तार कीजिए। अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगेगा इन पर, कमिश्नर साहब ने कहा। उनके साथ जो लेडी पुलिस थी वो आकांक्षा को ले गई, बाकी सबको पुलिस ने पकड़ लिया। आदित्य सोफे पर बैठ गया। वीर प्रताप जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो आदित्य उन्हें पकड़कर रो दिया। वीर प्रताप जी उसकी पीठ सहला रहे थे। कुछ देर बाद वो शांत हुआ। लाजो सबके लिए पानी और चाय ले आई थी। शाम को सब हॉल में बैठे हुए बातें कर रहे थे। रूपाली ने सबसे कहा, मुझे कुछ कहना है। अब जब सब ठीक हो गया है तो तुम सब कहीं घूम आओ। जब से आदित्य की शादी हुई है तब से कुछ न कुछ हो ही रहा है, थोड़ा मन बदल जाएगा। ये बात बिल्कुल सही कही आपने, वीर प्रताप जी ने कहा। कहाँ जाना है ये बताओ, देवेंद्र जी ने कहा। कहीं भी चले जाएंगे, राघव ने कहा। ठीक है, तो आप सब पैकिंग करो, हम कर देते हैं टिकट बुक, वीर प्रताप जी ने कहा। पापा, भुवन के लिए भी। पर हम क्यों? लाजो ने पूछा। वो क्या है ना लाजो जी, आपके बिना मजा नहीं आएगा, राघव ने उसे आंख मारते हुए कहा। सब हंस दिए। लाजो खड़ी शर्मा रही थी। रात को राधिका जब रूम में आई तो आदित्य ने उसे बाहों में भर लिया। राधिका ने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया। राधिका ने आदित्य से कहा, एक बात कहूँ? आदित्य ने कहा, आकांक्षा आपसे सच में प्यार करती थी और मुझसे तो ज्यादा सुंदर है। आदित्य ने सांस भरी और बोला, हाँ वो है तो सुंदर, और पता है हमें लोग लव बर्ड्स कहते थे। क्या? राधिका आदित्य से अलग होते हुए बोली, मतलब आपको पता था कि आकांक्षा आपसे प्यार करती है? पता था, लेकिन मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया। मुझे तो आपसे प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है। मेरी इश्क की दास्तान आपसे शुरू है और आप पर ही खत्म। कहते हुए आदित्य ने राधिका के होठों पर अपने होठ रख दिए। राधिका की आंखें बंद हो गई। आशा करती हूँ दोस्तों, आदित्य और राधिका की दास्तान इश्क की आप सबको पसंद आई होगी। कहानी को पढ़ने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए और साथ बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आपको अगर मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।